करुणा सदैव आप सबके कल्याण का सृजन करे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई दिनों से मैं आप लोगों को परम भागवत भक्ति के परमाचार्य भगवान मारुति के पवित्र चरित्र का वर्णन सुना रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान तब तक व्यक्ति को नहीं अपनाते जब तक कि किसी भी प्रकार से कपट का लेश भी उसके जीवन में हो, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, वाचिक है, किसी भी प्रकार का कपट है तो भगवान उसे नहीं अपनाते, चाहे वह भगवान का कितना ही प्रिय भक्त क्यों न हो। हनुमान जी जब तक कपट का रूप धारण किए हुए थे, ब्राह्मण रूप धारण करके भगवान की शरण में गए थे, नकली रूप धारण किए थे, तब तक भगवान ने उनको उठाकर हृदय से नहीं लगाया। जब बार बार प्रार्थना करते हुए भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उनका असली स्वरूप वानर स्वरूप प्रकट हो गया भगवान के समक्ष, तब भगवान ने तुरंत उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। इस प्रसंग में जैसा कल मैंने बताया था, हमारे यहाँ भारतीय दर्शन के मूल आधार अर्थ पंचक का विवेचन है। अर्थ पंचक किसे कहते हैं? कल मैंने समझाया था, स्वस्वरूप, परस्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जीव और ईश्वर को अलग अलग करने वाली माया क्या है, माया को दूर करने का उपाय क्या है, और माया दूर हो जाने पर क्या मिलता है। ये 5 बात। इस अर्थ पंचक का वर्णन रामायण में और भी अन्य जगह आया है। भगवान राम जब पंचवटी में विराजमान थे तो वहां पर लक्ष्मण जी ने स्वयं भगवान से पूछा था कि प्रभु, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति करौ जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। और साहब कहाँ रहे? कहाँ रहे? अच्छा ठीक। छुट्टी है ना? अच्छा छुट्टी अभी नहीं बने। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने उसी विषय में प्रश्न किया है। कहो ज्ञान विराग, जरा यहाँ उल्टा प्रश्न है, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगति करो जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु कहो सकल समुझाय, जाते होई चरण रति मोह शोक मोह भ्रम जाय। तो प्रभु हमें जीव का स्वरूप बताइए, हमें ईश्वर का स्वरूप बताइए, हमें माया का स्वरूप बताइए, हमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति बताइए। इसमें वही 5 बातें आ जाती हैं
जो कि यहाँ पर है, इसको अर्थ पंचक कहते हैं। और अर्थ पंचक विशेष करके इसको वैष्णवाचार्यों ने डील किया है। फिलोसफिकल ट्रीटाइजेस जितनी है हमारी, उसमें वैष्णवाचार्य जो है, रामानुज, वल्लभ और निम्बार्क आदि, इन लोगों ने इसे ज्यादा डील किया है, अर्थ पंचक को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इसमें ईश्वर और जीव के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य बताया गया है और माया के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भी अनिवार्य बताया गया है। आचार्य शंकर ने भी किया है इसे, लेकिन विशेष जोर इसमें वैष्णवाचार्य ने दिया है। अर्थ पंचक का सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी प्रार्थना में अर्थ पंचक की पूरी विवेचना कर दी है। और जैसा कल मैंने आप लोगों को समझाया था, इसमें हम जीव हैं, नाथ जीव। जीव किसे कहते हैं? नाथ हम जीव है। जीव कौन है? कहा जाको तो माया मोहा, जिसको तुम्हारी माया ने मोहित किया है, उस चेतनांश का नाम जीव है। यदि माया के मोह से विमुक्त हो जाए तो फिर वो जीव नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक शिव। वही जीव शिव हो जाता है यदि माया से विमुक्त हो जाए तो। जब तक माया के द्वारा मोहित है तब तक जीव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे यहाँ शास्त्र में। जीव और शिव दोनों दो नहीं है, ये मैं कई बार समझा चुका हूं। जब तक माया द्वारा विमोहित है, अपना इंडिविजुएशन, अपनी लिटिल आई, तब तक वो जीव है। जीव एक अवस्था का नाम है, वस्तु तत्व का नाम नहीं है। ये बात याद रखो। चेतन की एक अवस्था विशेष का नाम जीव है, वस्तु तत्व का नाम नहीं है। वस्तु तत्व तो चेतन है, और चेतन जो है वो निरवय है, दैट इज नॉन कंपोनेंट। इन व्हाटएवर इज नॉन कंपोनेंट दैट कांट बी डिवाइडेड, सो दैट इज मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ supreme consciousness in limited media, and that very media is called chitta, individual chitta, and that very individual chitta become base of individual egotism, okay, or individuation, and that very individuation is called jiva. So jiva is a state of consciousness. When that very consciousness appear through chitta, through mind system, इसलिए जीवा has not its own separate existence as a ray. Ray has no its own separate existence. But when sun reflects in any spot, and we can see that there is sun, but cause of sun, that reflection is only ray. Okay? But that very ray is inseparable power to that sun god. The same process. इसीलिए किसी शायर ने कहा है, आदिम को खुदा मत कहो, आदिम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदिम जुदा नहीं। Don't say that a person is God, because person can't be God. But be aware, person has no separate existence from God, because God is God. He is omnipresent, omnipotent, omniscient. So there is nothing beside him. इसलिए यहाँ शास्त्र कहता है कि तत्वतः भेद नहीं है। एक पद मैंने संकेत किया है, तत्वतः कुछ भेद ना, विभव भेद त्रिकाल है, पर ब्रह्म है ना बावरे, तू ब्रह्म ही कालाल है। तत्वतः कोई भेद नहीं है, भेद है केवल विभु और विभव का। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, उसकी किरणें, तो किरणें सूर्य की है, सूर्य से है, सूर्य में है, सूर्य की महिमा को प्रकट करने के लिए है। इसी रूप से जीव ईश्वर से है, ईश्वर में है, ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। यदि जीव न हो तो ईश्वर को कौन जाने? मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको, मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको। यदि मैं न होता तो खुदा होता। मैं न हो, मैं को निकाल दो, फिर क्या होगा वहां? परमात्मा। और जब तक खुद ही है, इंडिविजुएशन है, तब तक जीवत्व बना हुआ है।
तो जीवत्व का जो कॉज है दैट इज ओनली इंडिविजुएशन, नथिंग एल्स। इसलिए शास्त्रकारों ने यहां पर समझाया है कि स्वस्वरूप परस्वरूप जो माया द्वारा मोहित है वही जीव है। नाथ जीव तो माया मोहा, और उस माया से कैसे पार हुआ जा सकता? सो निस्तरे तुम्हारी छुआ, प्रभु की कृपा से। वेद का संदेश है, यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य तस्मै से आत्मा विब्रवृत्ति तरुण स्वाम। वेद मंत्र हिम्स इन वेद, यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य, whom he chooses, he appear in front of him. यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य तस्मै से आत्मा विब्रवृत्ति तरुण स्वाम, स्वाम तरुण विब्रवृत्ति। He appeared, he manifested himself in front of that person whom he chooses. जिसको स्वयं वो सेलेक्ट कर ले, चयन कर ले। ये में वैसे ब्रवृत्ति माने वरना, जिसको वरण कर ले, सेलेक्ट कर ले। जैसे यहाँ ईसाई धर्म में ना, जिसे वो कहते हैं कि ये हमारे प्रोफेट जो है ये तो परमात्मा द्वारा चूज किए गए। जैसे मोहम्मद वाज chosen person of God है, he selected him। इसी रूप से वेद कहता है कि वो जिसको चूज कर ले, जिसको अपना ले, जिसको स्वीकार कर ले, जिसका वर्ण कर ले, वो इस सब विरोधते तेन लभ्य। और इसी बात को तुलसीदास जी अपने रामायण पर है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। हे प्रभु, ये जीव वो है जो आपकी माया द्वारा मोहित है, और उसका निस्तार तुम्हारी छोह से, तुम्हारी कृपा से हो सकता है। There is no other way besides God mercy, God grace. Only we can be free from divine grace. There is no other way. Because whatever we have, whatever you have, every part of our life is nothing but reflection of divine. इसलिए प्रभु कृपा के बिना तो एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु कृपा न हो तो एक कदम हम बढ़ सकते हैं? उठकर खड़े ही नहीं हो सकते देवता। आप जरा कल्पना कीजिए, जब पैदा हुए थे अपन कैसे रहे होंगे? एक कीड़े के समान। उसमें हलचल करने की भी गति तो उसी की देन है। एक सेल के प्राणी से लेकर के उठा करके यहां तक पहुंचा दिया, ये उसकी महिमा है। ओनली ग्रेस ऑफ डिवाइन, नथिंग एल्स। परमात्मा कृपा किसी और, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा है अपना अहम काम करता है। यदि अपने बस में होती अपनी बुद्धि तो दुनिया में अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को हम रहने देते? ना जी ना। लेकिन अपने बस की नहीं है। ही बेस्टोर अकॉर्डिंग टू आवर ओन वेस है। जितना उसने समझा उतना हमें दे रखा है। ये उसकी कृपा की देन है, और उसकी कृपा से ही हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पा सकते हैं। हमारा एफर्ट भी तो उसकी कृपा पर अवलंबित है ना। यहां पर तुलसीदास यही कह रहे हैं, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। जीव को तुम्हारी माया ने मोह रखा है, और इस मोह ने ही उसके सारे दुखों को जन्म दिया है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उर उपजई बहुशूला। मोह, delusion is the cause of all miseries, all suffering, all calamities. Only delusion. But we are not able to remove this delusion. Why? यदि इतनी सामर्थ्य होती कि अपने पुरुषार्थ से इस मोह को हम भगा सकते, तो मोह आता है क्यों अपने में? क्यों आता है? ये कोई बहुत हितैषी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे न चाहते हुए भी मोह है, तो उसकी कृपा से ही दूर हो सकता है। तो तुलसीदास जी कहते, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। कहा तुम भी थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़ी प्रभु की कृपा हो जाए तो दोनों के एफर्ट से चला जाए। बोले नहीं, तापर में रघुबीर दुहाई, ना जानो कछ भजन उपाय। I don't know how to approach
I don't know. I'm not aware about it. हमें पता नहीं है कि मैं प्रभु को कैसे पसंद करूं, प्रभु तक कैसे पहुंचूं, उन तक अप्रोच कैसे करूं, हमें पता नहीं। ना जानो कछु भजन उपाय। और ये मैं प्रभु की दुहाई करके कह रहा हूं, आपकी दुहाई करके कह रहा हूं, आपकी सौगंध करके कह रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं है। I don't know how to please you, how to pray. तापर में रघुबीर दुहाई, ना जानू कछु भजन उपाय। इसमें एक और आप लोगों को सिद्धांत बताओ। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में दो मत है, दो न्याय, उसको न्याय कहते हैं। यानी सिद्धांत को इंटरप्रेट करने के लिए एक न्याय शब्द का प्रयोग होता है। तो दो प्रकार का न्याय है, एक मरकट न्याय है, दूसरा मांजार न्याय है। मरकट न्याय और मांजार न्याय। तो मरकट न्याय का अभिप्राय क्या होता है? जैसे बंदर का बच्चा, भारत में देखा होगा, हाँ यहाँ भी जब जू में जाते हैं तो देखते हैं, वहां बंदर का बच्चा अपने हाथ से अपनी मां को पकड़े हुए होता है, देखा? और बंदरी जब छलांग मारना होता है ना, तब वो बच्चे को ऐसे सहारा ले लेती है। वैसे नहीं, ऐसे तो चल रही है, कूद रही है, पकड़ रही है, खा रही है, बच्चे ने अपने आप पकड़ रखा उसको। जब छलांग मारनी होगी या दौड़ना होगा तब वो एक हाथ बच्चे को लगाएगी, फिर चलेगी। देखा होगा आप लोगों ने, ध्यान से देखिए कभी जाकर। इसको कहते हैं मरकट न्याय। यानी कुछ तुम्हारा एफर्ट हो और कुछ भगवान की कृपा। जैसे बच्चे ने एफर्ट किया है, मां को पकड़ रखा है और मां ने अपना हाथ का सहारा लगा रखा है, तो बच्चा गिर नहीं सकता। इसको कहते हैं मरकट न्याय, बंदर की तरह। दूसरा है मार्जार न्याय। मार्जार कहते हैं बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा बिल्कुल कोई प्रयत्न नहीं करता, बिल्ली अपने मुंह से पकड़ती है बच्चे को, जहां उसे ले जाना होता ले जाती है, जहां रखना होता रख देती है। बिल्ली जो है, कैट ऑलवेज टेक his child, her child, and took from here and put there. And that child is not doing any kind of effort. But monkey child is doing some effort and catching, his mother's body and her stomach or anything, and stucking with that. When that monkey female want to jump, want to run, always give shelter to that child. So there are two philosophies, and there is one sect in Vaishnava. They believe we must be like a cat bear, and others no, because we are not animal, we are human being. We have intellect. We can't live without using our intellect. If we are using our intellect for our food, for our sex, for our enjoyment, for our children, for our family, why not we can use our intellect for Godhead, for praying God? We have to use our intellect, we have to use our ability, we have to use our capacity and potentiality for that purpose too. But we believe that we can't achieve that highest good by our own effort without help of Godhead. We do some effort and He will help. Then we can achieve. We will achieve that. There is one. And other, sects say, no. How we can do anything? Whatever we have, that is His own. So we can put ourselves totally in the hand of Godhead. And He can take ourselves from here to put it there, and He knows what He will do. ये दो प्रकार के सेक्ट हैं। एक विश्वास करता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, दूसरा करता है कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य होने के नाते बिना प्रयत्न के हम रह तो नहीं सकते। जो कह रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं प्रयत्न करना चाहिए, वो भी कुछ प्रयत्न कर रहा है कि नहीं कह रहा है? वे सिद्धांत कर रहा है कि हमें कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, भगवान अपने आप संभालेगा। ये भी प्रयत्न है कि नहीं है? That is a kind of effort. Because he has wisdom, he has intellect, he has brain, he
he has to use that. He can't stop everything at once. भारत में ऐसे महात्मा हुए हैं। एक महात्मा कथा सुनाऊं आप लोगों को। एक महात्मा हुए भारत में, बड़े अच्छे संत हुए हैं। पहले उनकी कथा सुना लूं, फिर आपको उनका नाम बताऊंगा। उन्होंने सुना किसी से कि भगवान सबका दाता है, सबका दाता भगवान है। उन्होंने पूछा, जो ये संत बता रहे थे उनसे पूछा कि सबका दाता भगवान है, यदि हम न चाहें रोटी उठाकर अपने मुंह में डालना तो भगवान क्या करेगा? संत ने कहा, फिर वो जबरी पकड़कर तेरे मुंह में डाल देगा। ऐसा कर सकता है भगवान? बोले हाँ करता है। ओ जैसे जट बुद्धि कहते हैं ना अपने यहां, अनपढ़ थे, जट बुद्धि के थे, किसान थे, उन्होंने निश्चय कर लिया, अच्छा देखें भगवान कैसे पकड़ करके हमारे मुंह में ग्रास डालता है। निश्चय कर लिया कि आज से हम अपने मुंह में ग्रास नहीं डालेंगे, देखें भगवान कैसे डालता है। फिर वो एक दिन रह गए, 2 दिन रह गए, घर वाले कहने लगे भाई कुछ खाओ। उन्होंने देखा कि यहां यदि रहता हूं तब तो ये कहेंगे खाओ, और हो सकता है घर वाले पकड़ के डाल दें मुंह में। उन्होंने घर छोड़ा, भागे जंगल, घोर जंगल में चले गए, पहाड़ पर, पहाड़ी में चले गए। ये जो इसकी पहाड़ियां हैं अरावली की, उधर पहाड़ी में चले गए और जंगल में जाकर बैठ गए पहाड़ी के नीचे। वहां पर बड़गद का पेड़ था। तो उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद वहां आहट आई, 3-4 दिन जब बीत गए तब, और वैसे बिना कुछ खाए पिए बैठे। भगवान जबरी, संत ने कहा भगवान जबरी खिलाएगा, देखें कैसे खिलाता है। तो उन्होंने थोड़ी सी आहट देखी तो जाकर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, बड़गद के पीछे नीचे जहां बैठे थे, चढ़ गए पेड़ पर। इतने में देखा कि एक आदमी आया और वहां पर उसने बड़गद के जड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके कुछ खाने के सामान लिया था उसने, लड्डू था वो, उसको उसने खोला, खोल करके जो खाने के लिए उठाया, इतने में उसे और कहीं से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी, टाप जैसे घोड़े की टाप। वो टाप सुना तो घबराए कि वो ये तो डाकू आ गए। उसने वैसे को ऐसे छोड़ करके वो लड्डू बनाते हैं, जिसको लड्डू ही कहते हैं, चूरमा लड्डू कहते हैं, गेहूं के वो रगड़ करके उसमें मीठा डालकर, घी डालकर वो लड्डू थे चूरमा के। वो वैसे ही छोड़ करके डर के मारे वो भगा, जो व्यापारी था जा रहा। जब वो भगा दूर, इतने में वो डाकू आ गए और 5-7 घोड़े पर सवार था। आकर जब वहां बैठे देखा तो वहां एक रुमाल में वो लड्डू पड़ा हुआ था। डाकुओं ने सोचा कि ये लड्डू यहां किसने लाया, ये लड्डू यहां पर कौन ले आया? लाने वाला जरूर यही कहीं होगा। और डाकुओं ने क्या सोचा, देखिए हो सकता है इस लड्डू में जहर मिला करके यहां रखा हो कि हम लोग भूखे प्यासे आएंगे और इसको खाएंगे और मर जाएंगे। और उसने यहीं रख करके, यहीं कहीं होगा वो छोड़ करके। अब चारों तरफ तलाश होने लगी, वो रखने वाला तो भगा। अब वो कहा कि नहीं, डाकुओं ने कहा कि यहीं कहीं होगा वो आदमी। अब जब देखने लगे तो ऊपर से खड़ की आवाज थोड़ी सी पेड़ के ऊपर से, और जब डाकुओं को देखा तो वो बंदा जो था वो और ऊपर चढ़ गया। दूर किसी ने देखा, कहा कि वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ, बोला कहा उठा धनुष्वाण मार उसे। उसने कहा कि नहीं ऐसे ना मार। दूसरे उसके जो सरदार था उसने कहा ऐसे ना मार इसे। कहा तो फिर, कहा इस बदमाश को पकड़ करके ले आओ और जबरदस्ती यहां गिरा करके, और जिस लड्डू से हमें मारना चाहता था ना, इसी लड्डू को इसको खिलाकर मारो। अब वो ऊपर चढ़ा हुआ, इतने में डाकू एक चढ़ करके पहुंच गया, पहुंच कर उसको पकड़ खींच कर ले आया नीचे। अब वो चिल्लाने लगा, तो नीचे आओ, तुम नीचे ले आया। उसने कहा खाओ, तो हाँ। अब वो तो कहे नहीं खाना, तो नहीं खाना तो नहीं खाएगा तो हम जबरी खिलाएंगे। वो कहता ना मैं नहीं खाना, वो तो भगवान कहता है जबरी खिलाता है, उसके घर जो भी जबरी खिलाएगा। उसने कहा अच्छा, तो ऐसे सीधे नहीं खाएगा,
तो एक डाकू ने इधर हाथ दबाया, दूसरे ने इधर दबाया, तीसरे ने जबड़ा खोला, चौथे ने लड्डू डाला ऊपर। जब लड्डू मुंह में डाला तब चिल्लाया जोर से, हाँ हाँ भगवान जबरी खिलाता है, भगवान जबरी खिलाता है। जब वो ऐसे कह करके नाचने लगा, भगवान जबरी खिलाता है, 4 दिन बाद उसे अन्न मिला था, वो तो नाच रहा है। डाकुओं ने सोचा क्यों, ये तो बात कुछ और है, ये वो भगवान नहीं है। और बाद में वो व्यक्ति वहीं से, जंगल से वहीं रह गया, वो वहीं से एक महान संत बना भारत का, जिसका नाम था मलूक दास, सुना होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया सबका दाता राम। ये मलूक दास का दोहा है। तो संत मलूक दास, he became a great saint। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान की ऐसी अनुकंपा है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को कस करके देखा है और उनको विश्वास हुआ कि भगवान कैसा योग बना देता है। आप सोचिए, कहां जाकर उसके जंगल में बैठना, कहां पेड़ पर चढ़ना, कहां डाकुओं का आना, कहां उस व्यक्ति का वहां लड्डू लाकर रख देना, ये सब योग किसने बनाया? सब ईश्वरी, दिस डिवाइन विल। इट वॉज नॉट ह्यूमन प्लान, दैट वॉज डिवाइन। समटाइम्स इट हैपन। तो भगवान की ऐसी यानी इच्छा को देखते हुए वैष्णवाचार्यों ने कहा कि अपने आप को छोड़ दो उनके ऊपर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं, तुलसीदास जी इसी मार्ग के अनुयायी, वो कहते हैं भगवान के शरण में सब छोड़ दो, और जो कुछ है भगवान कर रहा है। हनुमान जी उसी मार्ग के आचार्य हैं। भगवान पूछते हनुमान जी से कि हनुमान तूने लंका जलाई कर देना, सो सब तो प्रताप रघुराई। वो कहते हैं मैं तो बंदर हूं, शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, शाखा से शाखा पर जाए। कहा बंदर का कितने काम है कि इस डाल से छलांग मारे उस डाल पर पहुंच जाए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ हुआ मेरे द्वारा वो मेरा पुरुषार्थ नहीं। नौ सिंधु हाट कपूर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछुक मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी क्या प्रभुता प्रभु? तो जो कुछ हुआ सब प्रभु ने किया है। और इसी बात को गुरु नानक ने कहा है, करे करावे आप मानुष के कछुनाए हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो करता है कराता, वही करता कराता है। ऐसी निष्ठा, एक निष्ठा है। तो रामानुज संप्रदाय में दो भाग हो गया। एक यह मानने वाला कि अपने आप को प्रभु के आश्रित छोड़ दो, दूसरा यह मानने वाला कि नहीं, अपना प्रयत्न करो और प्रभु मदद करे। ये दो संप्रदाय बन गए इसमें आगे चल करके। तो जो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु आश्रित छोड़ देने वाला संप्रदाय था, वो जब तिलक लगाता है ऐसे, उसके चिन्ह जान दो क्या है? अब ये सारे सिद्धांतों का अलग अलग ये डिपिक्शन है। ये जो तिलक लगते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो तिलक से पता चल जाता कि इसके सिद्धांत, उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर तिलक देख करके ही साधु समाज में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम क्या मानते हो, क्या सिद्धांत है, किसकी उपासना करते, कोई पूछने की जरूरत नहीं। उसके मत से तिलक देखा समझ गया किसका ये सिद्धांत है। सिंपल बने हुए हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि अपने आप को यंत्र प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो, मार जार न्याय, जिसे बिल्ली के बच्चे के समान, वो यहाँ पर टीका लगा करके ऐसे ऐसे तिलक लगाते हैं ऐसे, और यहाँ पर बीच में होता है। आप तुलसीदास जी को देखोगे, भगवान राम के यानी उसमें हनुमान जी के सब यही दिखाए। और जो ये मानते हैं कि नहीं, हम भी प्रयत्न करें और भगवान हमारी मदद करेगा तो हम पार हो जाएंगे, उनको यहाँ बिंदी नहीं होती। उनका ये ऐसे तिलक आकर ऐसे चला जाता है, बिल्कुल गोला होता है ऐसे, यहाँ बिंदी नहीं लगाते हो। उसको सिंहासन कहते हो, सिंहासन नहीं देते, ऐसे तिलक लगाते हैं। और बाद में चल करके इसको दो भेद हो गया, एक रामानुज संप्रदाय हो गया और एक रामानंद संप्रदाय हो गया। तो रामानंद संप्रदाय का मार्जार न्याय है और रामानुज संप्रदाय का मरकट न्याय है। ये दोनों अलग अलग संप्रदाय बने। खैर, ये तो सिद्धांत की बात मैंने आप लोगों को सुनाई। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि ये मार्जार न्याय को मानने वाले, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करने वाले, हमारी एफर्ट से कुछ नहीं होने का, इसलिए वो कहते हैं नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। वो अपने पुरुषार्थ से नहीं जिएगा, नहीं बचेगा, नहीं विजय प्राप्त कर सकता, केवल तुम्हारी कृपा से।
सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। इसी बात को उत्तरकांड में समझा रहे हैं। पर बस जीव